Assalamu alaikum, my dear students. So today's topic is about the relationship between current and drift velocity. So you might remember in the previous lecture, I told you that the concept of drift velocity and the derivation of drift velocity is important from both entrance point of view as well as from board point of view. So very much important topic. And furthermore, I want to tell you the very important thing about the drift velocity, that is it has a great link, it has an interconnection with the mole concept. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोल कॉन्सेप्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक बहुत बड़ी लिंक है। तो वो आपको आगे जाके रियलाइज होगा वाइल डिस्कसिंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में और ये जो टॉपिक है यहाँ पे भी आपको थोड़ा आइडिया, एक छोटा सा आइडिया मिलेगा दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी and the mole concept, they are very much interlinked with each other. So today let me discuss how the current is related with the drift velocity. तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, I will take a conductor whose length is L, whose cross sectional area is A, okay? And you know, inside this conductor, according to classical physics, according to metallic bond theory, it consists of free electrons and it consists of positive kernels. Now, applying the potential difference across its ends, positive terminal, negative terminal of the battery. Now, beta, हमें क्या करना है? The question is, the topic is that how the current is related with the drift velocity. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर एक रिलेशन, बेसिक रिलेशन लिखेंगे करंट की. यू नो, फॉर स्टडी करंट, let us consider that the current is steady here. That means neither the magnitude of current changes nor its direction. तो क्या लिखेगी बेटा यहां पे करंट को नहीं लिखेंगे बराबर टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टोटल टाइम t. ओके, समझ आ रहा है बेटा? नाउ मसला है कि आप मुझे बताओ टोटल टाइम t में क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है. नाउ यहां पर इन केस ऑफ कंडक्टर्स ये जो चार्ज फ्लो होता है, ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा, ये कौन होते हैं? क्या ये पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, क्या ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? The answer is that there are free electrons which act as the majority or which act as the charge carriers in case of conductors. तो आप मुझे बता सकते हो ये जो Q है, ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है, कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो बताओ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो अमाउंट ऑफ चार्ज flowing from A to B or flowing across this circuit, it will depend upon the number of free electrons. I will represent it by capital N. So N is what? Number of free electrons flowing. मल्टीप्लाई करना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो ये क्या देगा आपको? जैसे मान लो 2 सेकंड में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग. देन 10 electrons multiply by charge of each electron. तो आप मुझे बताओ जिस कंडक्टर में मान लो 1 घंटे में से 1000 free electrons are going, 1000 free electrons are flowing, then how much charge is flowing actually? 1000 multiplied by elementary charge, 1000 multiplied by charge of each electron. लेकिन मसला है बेटा इस कंडक्टर में ये जो n है, क्या बताया मैंने, ये n क्या है? टोटल, यस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इस कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. ओके, नाउ आप ये कैपिटल N बेटा कैसे निकालोगे? ये कैपिटल N को निकालने के लिए आप क्या करोगे? N इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग.
तो ये n निकालने के लिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो बेटा ये जो कंडक्टर है, लेट स्मॉल n, ओके, बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, number of free electrons present in its unit volume। तो मैंने क्या अज्यूम किया कि मान लो इस कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेट वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल एन। सो व्हाट स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा यही है ना। और बेटा इस स्मॉल एन को नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, या आप बेटा इसको लिख सकते हो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। एंड व्हाट इज दिस एन? दीज आर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड व्हाट इज दिस V? इट इज द वॉल्यूम ऑफ होल कंडक्टर। समझ आ रहे हैं बेटा? सो ये आ गया N। N है नंबर डेंसिटी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है। जैसे मैंने बहुत जगहों को आप में बताया है, व्हाइल डिलीवरिंग माय लेक्चर आई टोल्ड यू कि देयर आर सर्टेन फिनोमिनास, देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस वेयर it is very much complicated to find out the total mass, to find out certain quantities। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उसका यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, यू डोंट डील विद द मास, यू डील विद द डेंसिटी। सो ऐसे ही you cannot, it is very much complicated to find out the total number of free electrons, but it is very much convenient to find out the number of free electrons present inside it in its unit volume। So obviously convenient तो ये है। ऐसे ही fluid mechanics में it is more difficult, it is more complicated to determine, to find out the force, but it is very much convenient to find out the force on its unit area which we usually call as pressure। तो वहां pressure निकालते हैं। तो ऐसे ही here it is very much complicated to find out the total number of free electrons, hence we determine the number of free electrons per unit volume। तो बेटा क्या करेंगे हम? बेटा यहां पर इस ये जो कैपिटल N है, ये जो स्मॉल n है, ये किसके बराबर निकला बेटा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। बट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू? यस, आपको पता है ये जो कंडक्टर है इट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल इन शेप। सो व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम? सो वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो यहां पर नंबर डेंसिटी जो होगी बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, बेटा वो किसके बराबर आएगी? n बाय a l। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में बेटा कितने होंगे? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L, a multiplied by capital L। So actually we are eliminating this n, we are replacing this n by NaL because n is more complicated to measure, n is more convenient to measure। So it is more convenient to measure small n rather than measuring capital N। तो बताओ बेटा पहले जो मैंने रिलेशन लिखी थी Q जो था वो किसके बराबर था? कैपिटल N टाइम्स E। तो अब ये जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉल कैपिटल N के बदले क्या लिखेंगे? स्मॉल n कैपिटल A L E। समझ आया बेटा? सो Q इज इक्वल टू नेल। सो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है दैट विल डिपेंड अपॉन कि इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड
It depends upon the cross sectional area. More is the cross sectional area, more will be the charge, and more is the length, more will be the charge. And electronic charge, as you know, it is constant quantity. So here वहां पर जो करंट की बेसिक फॉर्मूला थी, that was Q by T. So shall I write it like this? I is equal to Q is N A L E divided by T. ठीक है बेटा? So now आप क्या करोगे बेटा? You tell me one thing. आप ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, let me write down it here. I is equal to N, I will write it like this, NaE multiply ऐसे लिखेंगे L by T. कोई मसला होगा इससे? नहीं. Now tell me, ये जो इलेक्ट्रॉन है, it doesn't move in a particular direction. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हो, ये ड्रिफ्ट भी होता है, आगे भी जाता है, बट ऑन द वे इट सफर्स कोलिजन. सो इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट भी नहीं होता है, दैट इज रैंडम, दैट इज कर्व्ड. आई कैन से वो पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, आगे भी जाएगा. सो दैट मीन्स आगे भी जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है ना. नाउ टेल मी, अगर आप ये जो L ले रहे हो, यहां जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है, नाउ टेल मी डिस्टेंस कुछ भी हो, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दिस इलेक्ट्रॉन कवर्स, दैट इज L, स्ट्रेट पाथ, डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट टेक्स. आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है बेटा? वेलोसिटी. लेकिन यहां पर ये जो क्रॉस कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है, is it because of the thermal velocity or because of the drift velocity? Obviously it is because of the drift velocity. Displacement divided by time ये देगा drift velocity, या जिसको आप average drift velocity कह सकते हो. So NaE V subscript D. तो हम इसको थोड़ा rearrange करेंगे. I can write it like this. I is equal to VD A N E. तो बताओ बेटा, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक कंडक्टर में कितनी करंट होगी? दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो कैन आई राइट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो यहां पर जो रिलेशनशिप हमने बेटा डिराइव की, I is equal to Vane, you can remember it like this. I is equal to Vane, VD A N E. More is the drift velocity, more will be the current. More is the cross sectional area of conductor, more will be the current. More is the number density, more will be the current. So this is how can we relate the current and drift velocity. So here I want to finish this session. In the next session I am going to show you certain numericals which are based on this concept. And in fact you must have, in order to solve those numericals, you must be very much sound in mole concept. So thank you.